आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि पीएचडी करके आप 1.5 करोड़ तक की पैकेज पा सकते हो और ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पीएचडी करके आप अपने मल्टीपल करियर को डायनेमिक बना सकते हैं, मतलब अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो लोग एनटीए यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईएफएस एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईएफएस एकेडमी इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फॉर एनटीए यूजी नेट एंड सेट। यहाँ की जो फैकल्टी है वो कमाल की फैकल्टी, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ाती है। तो इसी तरह से एक रिवोल्यूशन एनटीए यूजी नेट लेकर के आया आईएफएस एकेडमी, जो कि 4 अक्टूबर को होगा। तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और आप सब लोगों का जो प्रिपरेशन है शायद इस रिवोल्यूशन से एक नए डायरेक्शन में जाएगा और ऑब्वियसली आपका करियर बहुत तेजी से बूस्ट करेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग एनटीए यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एक बार जा करके क्लिक करके वहां पे फॉर्म भरिए। इनके यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और अगर आप यहां से प्रिपरेशन करोगे तो आपकी रैंक जो है बहुत अच्छी खासी रैंक आएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, एक बार जा करके जरूर चेक करें जी। ऑब्वियसली जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, वो सबसे पहले बता दूं कि एनटीए यूजीसी नेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीएचडी बहुत मायने रखता है, चाहे वो टेक कैटेगरी में है चाहे वो नॉन टेक कैटेगरी में। टेक कैटेगरी में होते हैं तो वो सीएसआईआर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं और नॉन टेक में होते हैं तो एनटीए यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं। जो पहले का टाइम था पीएचडी का, आज से 5 साल या 7 साल पहले ले लें तो पीएचडी का लेवल एकदम डाउन हो चुका था। मतलब पीएचडी की उतनी वैल्यू नहीं थी, लोग पीएचडी कर रहे थे लेकिन हाँ बस ठीक है गिनवाने के लिए पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन वक्त और टाइम बदला तो पीएचडी की डिमांड भी बदल गई, पीएचडी की वैल्यू भी बदल गई। पीएचडी अब जब से स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप आए, टेक स्टार्टअप आए ना, उन्होंने पीएचडी वालों को रोजगार देना शुरू किया। अब आप सोच लीजिए, इंडिया ही नहीं बाहर अमेरिका में भी पीएचडी वालों को जॉब मिल रही है। आईआईटी से पीएचडी करिए, कैंपस प्लेसमेंट होता है, 1-1 करोड़ रुपए तक का पैकेज मिल रहा है। एनआईटी से करिए, किसी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी से करिए, बाहर की संस्थाओं में अगर आप जाओगे तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, जैसे आपका इंटरव्यू होगा उस बेस पे आपको सैलरी पैकेज प्राइवेट संस्थाएं दे रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है पीएचडी का। उससे पहले रेशियो बहुत कम था प्राइवेट इंडस्ट्री में। पीएचडी करने के बाद पहले माइंडसेट क्या होता था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना, वो भी गवर्नमेंट टीचर बनना। प्राइवेट के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था पीएचडी करने के बाद। लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है, लोगों ने अपना स्किल डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है और स्किल डेवलपमेंट के आधार पर जॉब आपकी डिसाइड होगी। तो पीएचडी के बाद बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है। कुछ करियर ऑप्शन मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ पीएचडी के बाद, आई थिंक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम बात कर लें सबसे पहले कि जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप कंपनियों में रिसर्च का जो वर्क होता है, डिजाइनिंग का जो वर्क होता है, वो पीएचडी लेवल पे दिया जाता है। अब किस टाइप के स्टार्टअप में दिया जाता है ये भी चलिए बता ही देता हूं। देखिए, जो पीएचडी करते हैं ना, उनका रिसर्च बहुत ज्यादा होता है। जो टेक्निकल वाले होते हैं वो टेक्निकल कंपनीज में जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं कि कोई स्मार्टफोन हुआ, स्मार्टफोन के बारे में रिसर्च करना, डेप्थ रिसर्च करना है कि किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, क्या चीजें हैं, क्या फीचर्स हैं, वो एक पीएचडी वाला बंदा बहुत अच्छे से कर सकता है। दूसरा मेडिकल लाइन है। मेडिकल लाइन में भी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कुछ न्यूट्रिशनल कंपनी है, उसमें भी आपको जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपने जानी होगी। जैसे मान लीजिए एक साबुन है, साबुन को बनाने के लिए जो पीएचडी लेवल के बंदे होते हैं उनको हायर किया जाता है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, कौन से मटेरियल से बनेगा, कौन से कॉम्पिटिटर हैं, क्या बेस्ट आउटकम निकल के आएगा, उसके लिए रिसर्च टीम रखी जाती है जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं। और उनको इंडिया में भी अच्छी खासी लाख रुपए, 50,000 लाख रुपए स्टार्टिंग की सैलरी मिल जाती है अगर अच्छी जगह से आप पढ़े हो। और देखो, आपका रिसर्च का काम होता तो नॉलेज बेस्ड काम होता, तो उसी तरह से चीजें भी नॉलेज बेस्ड चलेंगी। आपको नॉलेज अपना जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी जा करके आप हाई पेड सैलरी जॉब पे जा पाओगे। और उसके अलावा देखो, पीएचडी वालों के लिए विभिन्न रिसर्च सेंटर है, जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें भी जॉब है, जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जॉब है। उसके अलावा पीएचडी की बात करें तो अकाउंट डिपार्टमेंट में भी पीएचडी लेवल पे जॉब है। बहुत सारे लोग हैं पीएचडी करके अपनी कंपनी खोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बन रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी बन रहे हैं। तो करियर ऑप्शन बढ़ गए हैं पीएचडी के बाद। ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शन लिमिटेड हो गए, करियर ऑप्शन बढ़ गए हैं। लेकिन आपको समझना होगा, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, सोच रहे हो पीएचडी करने के लिए, तो सही से करो पीएचडी। अच्छी जगह से अगर पीएचडी नहीं करते हो तो करियर
लंबा नहीं चल पाएगा। फिर आप वही होगा कि पीएचडी करके मनरेगा का फॉर्म भर रहे हैं, पीएचडी करके सफाई कर्मी का फॉर्म भर रहे हैं, यही सब न्यूज़ में आता है। यही सब सुन के आप फिर डिमोटिवेट होगे। तो ये सब चीज़ें ना आए, ये दिक्कतें ना आए, ये चीज़ें इस तरह से काम ना करें। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएचडी कर रहे हैं तो सही से करिए, अच्छे से करिए, अच्छे ढंग से करिए, तभी जा करके आईआईटी से करिए, एनआईटी से करिए, अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी से करिए, ताकि पीएचडी करने के बाद जो फायदे मैंने बताए हैं उसका आप यूटिलाइजेशन कर सको अपनी लाइफ में। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।